हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो से हम जानेंगे कि एलआईसी क्या क्या प्लान प्रोड्यूस करती है और उसी एलआईसी के माध्यम से आज इस वीडियो में हम जानेंगे चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जो कि एलआईसी का प्लान नंबर 932 है। इस पॉलिसी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम क्या इस पॉलिसी के अंतराल में रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम इसके मनी बैक को रिसीव कर सकते हैं और क्या ये बेनिफिट्स हमारे बच्चों को दे सकता है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और कितनी उम्र वाले इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पहली बात कि इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 0 ईयर्स है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी आयु 12 साल की हो गई है वो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि 12 साल के बच्चा इस पॉलिसी को ले सकता है। सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपया है और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। बट सेम पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन एलआईसी डिसाइड करता है कि आपको वो क्या मैक्सिमम सम एश्योर्ड दे सकता है। इस पॉलिसी के तहत हमें जो प्रीमियम पे करना रहता है वो सिर्फ 25 के उम्र तक ही भरना है, यानी कि बच्चे की उम्र 25 ईयर्स हो जाएगी तब तक ही हमें इस पॉलिसी को भरना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसको ये प्रीमियम भरने के लिए आएगा 20 साल। क्यों? क्योंकि 25 साल में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। 20 और 5 हो जाता है 25 साल, इसीलिए इस पॉलिसी को 25 साल तक ही भरना है। दूसरे कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है और इस पॉलिसी को ले रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम पे करना है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है, एज लिमिट, वो है 25 साल। तो 15 और 10 हो गया 25 साल। इस तरह आप इस पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ 25 साल ही भरना है। आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझते हैं विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके हम इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉलिसी का क्या है प्रीमियम, क्या है मनी बैक और क्या है मैच्योरिटी, ये समझते हैं। हमने इस पॉलिसी में एक पॉलिसी होल्डर जिसकी उम्र 3 साल है उसको हमने चॉइस किया है। साथ ही साथ उस पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख का सम एश्योर्ड डिसाइड किया है। प्रीमियम हमको भरने को आ जाएगा सिर्फ 22 साल, क्योंकि रूल्स के हिसाब से 25 साल ही हमें इसे भरना होता है। तो हम प्रीमियम पे करेंगे सिर्फ 22 साल और 25 साल की उम्र में बच्चे की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब देखते हैं कि मनी बैक पॉलिसी के माध्यम से हमें क्या रिटर्न्स मिलता है। जैसे ही पॉलिसी होल्डर की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसको उसके सम एश्योर्ड का 20% दे दिया जाता है। हमारा यहाँ पे पॉलिसी में 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड है तो हमें 20% सम एश्योर्ड का मिल जाता है, यानी कि 2 लाख रुपया हमको 18 साल में मिल जाता है। साथ ही साथ 2 साल के बाद 20 साल में फिर हमें हमारे पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 20% मिल जाता है, यानी कि 2 लाख रुपया फिर से। और 2 साल के बाद यानी कि 22 साल की उम्र में फिर हमारे सम एश्योर्ड का 20% हमें मिल जाता है, जो कि है 2 लाख रुपया। तो लगभग मनी बैक के कंडीशन में हमको 3 किस्त मिल जाती है और 3 किस्त की वैल्यू आ जाती है 6 लाख रुपया। फाइनली फिर 25 साल की उम्र में हमारी मैच्योरिटी हो जाती है और अप्रोक्सीमेटली जो रिटर्न्स हमें मिलता है हमारे मैच्योरिटी पे वो है 16,06,000 रुपया। क्या बात है, 10 लाख रुपया भर के मिल रहा है 16,06,000 रुपया। और जो 16,06,000 रुपया मिल रहा है उसका ब्यौरा भी हमने आपको बगल में दे दिया है कि जिसमें आपका सम एश्योर्ड जो है वो 4 लाख रुपया है, बोनस आपको मिल रहा है 10,56,000 रुपया और फाइनल एडिशन बोनस आपको जो मिल रहा है वो 1.5 लाख रुपया। तो कुल मिला के आपका हो जाता है 16,06,000 रुपया। तो समझते हैं कि क्या इतना ही हमें मिल रहा है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जो हमें मिलता है वो है 2 लाख इंटू 3, यानी कि हमें हमारा जो मनी बैक कंडीशन के तौर पे हमें जो मिला है वो 2 लाख रुपया 3 बार में मिला है, तो 6 लाख रुपया। ये मैच्योरिटी हमारी मिल रही है 16,06,000 रुपया। तो टोटल जो मिला के हमें मिल रहा है वो है 22,06,000 रुपया। 10 लाख के सम एश्योर्ड पे मिल रहा है 22,06,000 रुपया। नॉट अ बैड अमाउंट। चलिए देखते हैं 22,06,000 रुपया रिसीव करने के लिए हमने अपने प्रीमियम को पे किया, वो हमने किया है 10,55,670 रुपया। वाह,
10,55,000 रुपया भर के रिटर्न्स में मिल रहा है 22,06,000 रुपया। यानी कि इन शॉर्ट देखने जाएंगे तो आपका पैसा हो रहा है डबल के साथ में हो रहा है आपको रिस्क का भी बेनिफिट। यानी कि कुछ हो भी जाता है तो उसका भी LIC ध्यान रखती है। साथ ही साथ अगर कुछ नहीं भी होता है तो मैच्योरिटी पे ये हैंडसम अमाउंट आपको दिया जा रहा है, जो कि नॉट अ बैड अमाउंट। पॉलिसी में हमें महीना कितना भरना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमने अपने स्लाइड के डाउन साइड में दिया हुआ है। फर्स्ट प्रीमियम में जो टैक्स होता है वो 4.5% होता है, इसलिए इसका वैल्यू सेकेंड ईयर के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेकेंड ईयर में हमारा जो टैक्स की वैल्यू जो होती है वो घट के कम हो जाती है, जो कि 2.25% हो जाता है। इसलिए हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस वैल्यू को आप देख सकते हो कि क्या हमें महीना भरने को आ रहा है, क्या हाफ ईयरली, क्वार्टरली और क्या है ईयरली। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर हम 134 रुपया पर डे अगर सेव करेंगे पॉलिसी के प्लान के तहत, तो भी हम इस वैल्यू को ले सकते हैं, दैट इज 22,06,000 रुपीज़। तो कोई अगर बोलता है कि हम 4,000 5,000 रुपया महीना नहीं बचा सकते, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो दिन का एक छोटा अमाउंट भी सेव करके इस पॉलिसी को ले सकते हैं और ये अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट भी ले सकते हैं। इसलिए 4-5 हज़ार रुपया मत सेव कीजिए। अगर आप 100 से 150 रुपया दिन का सेव कर रहे हो तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। आगे वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि और क्या LIC पॉलिसी के माध्यम से हमें लाभ देता है। आगे समझते हैं कि रिस्क कवर क्या है और रिस्क कवर की बेनिफिट्स क्या है। रिस्क कवर उन बच्चों को दिया जाता है जो 8 साल या फिर उसके ऊपर होते हैं, लेकिन अगर कोई 8 साल से कम है तो उसके लिए 2 कंडीशन होता है कि जब वो पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद उनका रिस्क कवर किया जाता है, या फिर 8 साल कंप्लीट होने के बाद उनका रिस्क कवर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने नीचे बताया है कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है और वो ये पॉलिसी लेता है तो उसका रिस्क कवर 2 साल कंप्लीट होने के बाद यानी कि 7 साल के बाद वो हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 7 साल का है तो उसका रिस्क कवर जो होता है वो 8 साल के बाद कंप्लीट हो जाता है। 8 साल के बाद उसका रिस्क कवर कवर्ड हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है रिस्क का फॉर्मूला। पॉलिसी को समझते हैं कि डेथ के केस में कैसे LIC हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ही एक यूनिक पॉइंट होता है LIC का, जो कि पॉलिसी होल्डर को अच्छी खासी बेनिफिट्स देता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कोई बच्चे का पॉलिसी लिया गया है और 10 साल में उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो क्या होता है, तो उनका जो सम एश्योर्ड है, जैसे पॉलिसी में 10 लाख रुपया है तो 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड प्लस आपने जितना साल पॉलिसी भरा है वो आपका बोनस, तो ये आप लगभग आपको 13,84,000 रुपया मिल जा रहा है। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर अगर नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उसमें से टैक्स की वैल्यू माइनस करके आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रपोजल की अहमियत और क्या बेनिफिट मिलता है प्रपोजल को। हम अपने पॉलिसी में ये बता रहे हैं कि अगर कोई प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो LIC उसे सपोर्ट कैसे करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रपोजर क्या है। प्रपोजर वो पर्सन होता है जो अपने बच्चे का पॉलिसी लेता है, जो आइदर उनकी मम्मी हो सकती है या फिर उनके फादर। जो भी इंसान पॉलिसी लेते हैं वो यहाँ पे प्रपोजर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने पॉलिसी में समझते हैं कि एक फादर ने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिया, बट सडनली 7 इयर्स कंप्लीट होते होते फादर की डेथ हो जाती है। तो उस केस में जो भी आपकी बैलेंस प्रीमियम होगा या फिर जो भी बचा हुआ प्रीमियम होगा वो आपको नहीं भरना होगा। LIC आपकी बाकी बची हुई जो किस्तें होती है, बाकी बची हुई जो प्रीमियम होता है उसे वो माफ कर देते हैं। पर यहाँ पे भी एक यूनिक पॉइंट है, पॉलिसी की प्रीमियम तो आपका माफ कर दिया जाता है, बट जो पॉलिसी के बेनिफिट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। आपको मिलेगा आपका मैच्योरिटी अमाउंट, साथ ही साथ जो मनी बैक का कंडीशन है, जो मनी बैक है वो भी आपको मिलता रहेगा। याद रखिए, आपको ये बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आपने अपने पॉलिसी में PWB यानी कि प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर ऐड किया होगा। तो गलती से भी इस पॉलिसी के अंदर PWB को मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक
पॉइंट है, बहुत ही यूनिक है, जो एक चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी में होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या बेनिफिट इस पॉलिसी के माध्यम से हमें मिलता है। हमें मिल जाता है लोन की बेनिफिट, जो कि हम ले सकते हैं 2 साल कंप्लीट होने के बाद। हमारी पॉलिसी 2 साल के बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। साथ ही साथ मिलता है हमें सरेंडर बेनिफिट, यानी कि किसी वजह से अगर हम पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो हम पॉलिसी को सरेंडर करके जो जमा राशि है हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ अवेलेबल राइडर्स हैं जो हम इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं, जो कि प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर है। और साथ ही साथ इसके पेमेंट को हम अपने मोड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको मंथली पे करना चाहते हैं, हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली या फिर ईयरली। तो ये पूरा टोटली प्लान हमारे पे होता है, हम इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। साथ ही साथ मिलता है हमें ग्रेस पीरियड। ये तो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है। ग्रेस पीरियड का मतलब हो जाता है कि कुछ समय की दे दिया जाता है कि आपकी पॉलिसी अगर किसी वजह से आपका प्रीमियम कोई स्किप हो गया तो आपको ग्रेस पीरियड के माध्यम से, ग्रेस पीरियड के टाइम पीरियड में आप अपने स्किप वाले पॉलिसी के प्रीमियम को पे कर दीजिए। मंथली वालों के लिए 15 डेज है और अदर मोड वालों के लिए 30 डेज है। साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स का मिल जाता है। और सबसे बेस्ट रिवाइवल पीरियड। रिवाइवल पीरियड के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया कि किसी वजह से आपकी पॉलिसी आप भरते भरते अगर कुछ दिक्कत हो जाती है और पॉलिसी कुछ समय के लिए हम भर नहीं पाते हैं तो हमें एक रिवाइवल पीरियड का समय मिल जाता है, जो कि 5 साल, यानी कि पॉलिसी बंद होने के 5 साल के अंदर अंदर हम अपने पॉलिसी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी पॉलिसी का बचा हुआ प्रीमियम है वो भर के, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट पे करके हम इस पॉलिसी को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। है ना, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट। रिवाइवल पीरियड पॉलिसी में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए LIC इन सारे फॉर्मेट को ध्यान में रखने के बाद ही रिवाइवल पीरियड अपने पॉलिसी में डाल के रखती है। आशा करते हैं कि हमने चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी के बारे में आपको कुछ डिटेल्स में सारी बातें समझा दी हैं, जिससे कि आप कितनी एज वाले इसमें इंटर कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और क्या इसका रिस्क कवर है, क्या इसका डेथ क्लेम है, और इस प्रपोजल की क्या इसमें अहमियत है, बाकी क्या अदर बेनिफिट्स है, लोन, सरेंडर। तो हमने सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया है। उसी तरीके से वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार में शेयर करें और अपने लोगों में इसे पब्लिश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।